नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल और वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं हृदय कश्यप आपको ये जानकारी देते हुए बड़ा हो रहा है कि G20 है क्या। G20 सभी कह रहे हैं, अलग मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं कि G20 क्या है। तो आपको जानकारी देंगे, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्री गोपाल सिंह मेहरा जी के से, और ये भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भी कहे जाते हैं। इनका संबंध भी बड़े बड़े शहरों से जो राजनीतिक से जुड़ा हुआ है, तो इनसे हम बात करेंगे। मेहरा जी, क्या है G20? लोगों को, बहुत लोगों को इस बात की पूरी जानकारी नहीं है, क्या है G20? क्योंकि आप तो बड़े बड़े शहरों में और मतलब बड़े बड़े राजनीतिकों से, और जो प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए प्रधानमंत्री कार्यालय वगैरह, ऐसे बड़े बड़े से जुड़े हो, तो क्या है G20? भाई साहब, G20 के बारे में मैं आपको विस्तार से थोड़ा बता दूं कि ये G20 है क्या। G20 तो सभी लोग इसको सुन रहे हैं, बट हमारे बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मैं थोड़ा सा इस विषय में जितनी जानकारी मुझे है इस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। भाई साहब, जिस प्रकार से हमारे गाँव में 5 पंच होते हैं, पंचायतों में वो 5 पंच जो है किसी विकास के मुद्दे पर कोई चर्चा करते हैं, तो उसी प्रकार से हमारे ये जो है दुनिया के 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष तो इस G20 पर हमारे विकास के मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता पर, आतंकवाद पर, ग्लोबल वार्मिंग पर और स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर जो है ये चर्चा करते हैं। तो इस पर जो है सबसे पहले मेरा जी, आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे जिस तरह गांव में 5 पंच होते हैं और वो पंच अपने गांव के बारे में, विकास कार्य के बारे में बात करते हैं, इसी तरह हमारे देशों के 20 देशों को जो पंच आ रहे हैं उनको भी पंच कह सकते हैं हम, वो अध्यक्ष कह सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह सकते हैं। वो देशों के बारे में, दुनिया के बारे में जो 20 देश हैं उनके बारे में ही मतलब पूरी जानकारी देंगे और कैसे विकास हो सके इस विषय में आप बात करें। बिल्कुल, विकास को कैसे बेहतर बनाया जाए, विकास को कैसे सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए, तो इस विषय पर हमारे दुनिया के ये जो 20 जो देश हैं इस विषय पर ये कार्य योजना के उस पर ये कार्य करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कश्यप जी कि 1997 में जो है G7 के रूप में इसको जो है दुनिया में जाना जाता था। तो उस टाइम पर इसको G7 के नाम से कहा गया। तो उसके बाद 1999 में इसमें 20 देशों ने जो है इस G20 के विकास पर कार्य करने का जो है इन्होंने एक इस पर संगठन जो उन्होंने बनाया। तो 1999 में इसको जो है G20 के रूप में जो है इसको पहचान मिली। और अब G20 जो 20 देशों के जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता पर जो है कार्य कर रहे हैं। तो अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे उत्तराखंड में रामनगर में जो है G20 जो है राष्ट्रीय 20 देशों का सम्मेलन हमारे रामनगर में जो है ये अभी कार्य कर रहा है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो हमारे जो है उत्तराखंड रामनगर में ये G20 का सम्मेलन करा रहे हैं। मेरा जी, यदि बात की जाए तो इस पर विशेष रूप से हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे चर्चाएं की जाएंगी, ग्लोबल वार्मिंग पे यहाँ पर। तो हमारे देश के लिए आप क्या कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए कैसा सौभाग्य है कि हमारे देश में G20 होने जा रही है, जो दुनिया के सबसे बड़े, आप दिखा रहे हैं, आपको खबर इस टाइम मेहरा जी के सामने है, गोपाल सिंह मेहरा जी के, कि दुनिया के वो सबसे बड़े 20 शक्तिशाली देश हमारे भारत देश में आ रहे हैं। और भारत देश की बात हमारे उत्तराखंड में आ रहे हैं। तो ये उत्तराखंड के लिए क्या ये मतलब हक की बात है? भाई साहब, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश को तो जो है बड़ी पहचान दिला ही रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे उत्तराखंड को आज इतने बड़े जो है पहचान दिलाने का जो कार्य वो G20 के रूप में कर रहे हैं, ये बड़ा ही प्रशंसनीय और बड़ा ही सराहनीय कार्य हमारे देश के
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है कि एक देश की आर्थिक संकट देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी दिन रात जो है हमारे देश के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमारे उत्तराखंड में रामनगर को जो है G20 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को जो है यहाँ पर लाकर, भारत में लाकर जो है हमारे रामनगर जैसे एक छोटे से शहर का जो है उन्होंने कायाकल्प करने के लिए जो उन्होंने कोशिश करी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उनकी जो है सोच है। मैं उनकी सोच को और उनके इस कार्य को मैं प्रणाम करता हूं और मैं पूरे उत्तराखंड और पूरे देशवासियों से ये अपेक्षा करता हूं कि हमारे परम आदरणीय, हमारे परम यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे देश का नेतृत्व करें और हमारा देश दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे और ऊंचाइयों को वो प्राप्त हो, और हमारे नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, उनके नेतृत्व में आगे भी हमारी जो है देश में हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार स्थापित हो और उनका वर्चस्व बना रहे। और साथ ही साथ हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत ही सुंदर, बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं कि उनकी जो संकल्प जो उन्होंने लिया था मुख्यमंत्री बनने पर, जो उन्होंने शपथ ली थी कि हमारे उत्तराखंड के अंतिम छोर पर खड़े गरीब, मजदूर, असहाय, कमजोर, लाचार, उनके भी जो है गांव गांव तक विकास पहुंचना चाहिए। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में ये चीज सब संभव हो रही है। जो 70 सालों से नहीं हो पाया वो आज हमारे प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के जो है कार्यकाल में ये चीज संभव हो रही है। मेरा जी, यदि बात की जाए, कल हमारे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि जो होगा देखा जाएगा। जिन लोगों ने 70 साल से भ्रष्टाचार किया है वो एक नहीं बचेंगे। वो ये ना सोचें कि जो होगा सो देखा जाएगा। अगर ये मानते हो कि आगे देखा जाएगा तो कम से कम वो मुझे पहचान ले। देश आजाद हुआ तब से अब तक का आपका कच्चा चिट्ठा मैं खोल दूंगा। जिनके पास ये बेईमानी का है वो मान के चले कागज का टुकड़ा है, वो ज्यादा कोशिश ना करें, ज्यादा कोशिश ना करें, वरना सरकारी मैं इसके लिए अगर 1 लाख नए लड़कों को नौकरी देनी पड़ेगी तो दूंगा और कोई इसी काम में लगाऊंगा। ये बिल्कुल सत्य है। 70 सालों से यहां भ्रष्टाचार परम चरम सीमा पर वो रहा। वो आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 से उन्होंने देश की बागडोर संभाली, तब से लेकर के आज तक उन्होंने ऐसे भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी है और ये साबित करके दिखाया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बार हैट्रिक करें और इस बार जो है वो भारी बहुमत से 400 प्लस से वो जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। और ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मैं उनसे जो है इस प्रकार का देश हमारा पूरा उन पर उम्मीद करता है। महाराज जी, यदि बात की जाए, देखिए भ्रष्टाचारी अंदर जा रहे हैं, जेलों के अंदर जा रहे हैं, और मोदी जी ने भी कहा है कि भ्रष्टाचारी ये ना सोचे कि होगा देखा जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार की जो बात हो रही है, हमारा देश में राम राज्य स्थापित हो गया क्या? भाई साहब, राम राज्य स्थापित हो ही गया है। हमारे अयोध्या में श्री राम की स्थापना हमारे नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो है उन्होंने राम मंदिर का स्थापना वहां हमारे अयोध्या में कर रखा है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी जो है इन भ्रष्टाचारियों को चुन चुन कर, चाहे ये कहीं भी छुपे हो, पाताल में छुपे हो, कहीं भी छुपे हो, तो इनको निकाल करके जो है सबके सामने बेनकाब किया जाएगा और हमारे देश में राम राज्य आएगा। हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। हमारा हिंदू सनातन धर्म जो है इस पर पूरा विश्वास करता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। महाराज जी, एक छोटा सा मेरा सवाल और है। जो अभी शासन के 1 वर्ष या 1 साल नई मिसाल, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ भाई साहब सीधा सा है कि हमारे उत्तराखंड में हमारे पुष्कर धामी की सरकार को जो है 1 वर्ष पूरा हो गया है और 1 वर्ष में हमारे यशस्वी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है यहाँ एक मिसाल, विकास की एक मिसाल कायम खड़ी करी है कि जहां गांव में
आज तक कहीं बिजली नहीं था, पानी नहीं था, सड़क नहीं था, वहां पर विकास के कोई ऐसे जो है कार्य ही नहीं हुए थे जिन्हें बिल्कुल आज तक 70 सालों में देखा नहीं गया, जिनको किसी ने जो है आज तक पूछा नहीं, जो लोग बोलने में ही जो है अपने आप को एक गुनहगार महसूस करते। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।